सरकार में मंत्री नितिन नवीन हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करना कि जो हिंदी पट्टी के हैं उनको मारा जाएगा, मराठी बोलनी ही ज़रूरी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि जिन लोगों को राजनीति में हाशिए पे आ रहे हैं वो अब अलग अलग चीज़ों को उकसा कर अपनी राजनीति को फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ ये राष्ट्र एक है और इस राष्ट्र में सभी भाषा का सम्मान है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हम सब के लिए सम्मान का विषय है और कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदी से होती है। तो हमको अपनी अनेकता में जो एकता दिखता है वो हिंदी भाषा से दिखता है और अनेकता यानी सभी चीज़ों को लेकर समावेश कर कर आगे बढ़ने का जो परंपरा हमारी संस्कार में हमारे राज्यों के जो अलग अलग कल्चर हैं उसको एक राष्ट्रीय विषय के साथ जोड़कर और राष्ट्रीयता के विषय से जोड़ के जब हम बात करते हैं वही भारत की पहचान है। तो जो लोग भारत की पहचान को तोड़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसे विषय उठाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुझे लगता है हर जगह पर हैं, उसके बाद इस तरह का बयान देना कि मारेंगे पीटेंगे। मैं किसी राज्य और किसी विषय के लिए स्पष्ट रूप से ये वो लोग हैं जो खंडित करने की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं जिन्होंने देश को बांटा है। देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक हैं। हिंदी पट्टी की बात नहीं है, मराठी पट्टी की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि यदि टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरीके का तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वो आज राजनीति में हाशिए पर हैं, तब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैन पार्ट, सरगुजा। विश्वेंद्र जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, संक्षेप में समझाइए, राज ठाकरे ने यह कहा कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है जो राज ठाकरे कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राज ठाकरे जी अपनी जो क्षेत्र की जनता है, अपने वोटर्स हैं, उनको आप समझाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि आप भारत के नागरिक ही नहीं, उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का सम्मान रहा है, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे गए हैं, और हिंदी भाषा पर अगर विवाद होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप एक सुलझे हुए अच्छे नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी हिस्से से जो लोग आते हैं, जनता आती है, उनका हक उतना ही महाराष्ट्र में जितना आपका है। जिस प्रकार से आप हिंदी भाषी क्षेत्र में आपके महाराष्ट्र के लोग जाएंगे तो उनके साथ अत्याचार होगा, तब आपको भी दुख होगा। तो दुख नहीं होना चाहिए। बिहार के चाहे हिंदी भाषी, उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के जनता महाराष्ट्र जाती है, उनका उतना सम्मान होना चाहिए। तो भारत का गुलदस्ता है जिसमें सभी भाषाएं उतनी ही बराबर सजी हुई हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भाषा विवाद पर क्या कहा, सुन लेते हैं। परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। क्या बात है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी बात कह रहे हैं। लेकिन रमन जी, क्योंकि आप बाद में जुड़े और आपसे संपर्क भी नहीं हो पाया, मुझे ये बताइए कि सारी चीजें अलग रखते हुए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि आप राजनेता हैं, क्या चुनाव से पहले शक्ति परीक्षण दिख रहा है आपको मराठी हिंदी विवाद? नहीं, ये मेरे को शक्ति परीक्षण सिर्फ एक स्थल पे दिख रहा है, वो मनसे और उद्धव ठाकरे के जो डिमिनिश्ड, एक जिसे बोलना चाहिए ना, हाशिए की पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि शिवसेना का मूल कार्यकर्ता शिंदे साहब के साथ चला गया और जो एक वंशावली के साथ रहने वाले लोग थे वो उनके साथ है। उसके अलावा शरद पवार साहब का परिवार जो है वो कूटनीति में जाना जाता है, तो कूटनीति के हैसियत से भी उनका जो मेन ग्राउंड लेवल वर्कर था वो उसके अजीत दादा पवार के साथ चला गया और उनके भी जो नेपोटिज्म की पहचान है सुप्रियाताई, उनके पास उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी जीरो रह गया, तो उन्होंने भी बैक एंड से इसको सपोर्ट करने की कोशिश करी है। कांग्रेस एज इट इज, ये जो चाइना के प्रॉब्लम है, चाइना का एक तरीका है काम करने का, उसके साथ हैंड इन ग्लव्स रहती है। कर्नाटका में वो यही कर रही है, तो वो बिल्कुल दूर से बैठ बिना दिखे उसका आंच सेक रही है। और ये जो मिश्रण है, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि अगर तो इन दोनों भाइयों को कुछ फायदा मिलता है तो हम भी कूद लेंगे, और नहीं मिलता तो हम
एक दो जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे वो तो अपनी मौत मर ही रहे। तो ये इस प्रकार का एक राजनीतिक चौसर बिछी हुई है साहब। लेकिन हाँ, अगर आप देखते हैं इसको तो ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, जो मराठी भाषी पूरे देश में फैले हुए हैं। अब गुड़गांव में मैं बैठा हूँ, गुरुग्राम में इतने लोग हैं, मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र सभा यहाँ पे है जो दिल्ली में अपना महाराष्ट्र सभा है, आप दिल्ली चले जाए तो वहां पर मराठी में ही बात होती है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि अपनी भाषा जो है कम्युनिकेशन का एक बेसिक बेस है। जैसे महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता घोषित नहीं है संविधान के द्वारा, लेकिन फिर भी सब उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं। ऐसे ही बेशक हिंदी को एक वो डेजिग्नेटेड ना भी हो या हो, तो उसके अलावा भी हिंदी जो ठीक है रमन पूरे मलिक जी, भारत मैं एक बात समझ पा रहा हूं यहां पर, जो आप इशारा दे रहे हैं, जो बाकी लोग इशारा दे रहे हैं यहां पर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे प्रतिष्ठा इन्हीं की दांव पर है। अगर आने वाला बीएमसी का चुनाव इसके सार्थक परिणाम इन दोनों पार्टियों के लिए लेकर आता है, तब तो बहुत ज्यादा एक समीकरण बदलता दिखेगा। लेकिन अगर नहीं लाता है तो सवाल भी इन्हीं दोनों पर उठने वाले हैं। बाकी सब बाहर से रहकर इस पूरे खेल को देखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।